अंतर्दृष्टि का वही मूल्य है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर चेक भर रहा है तो उसमें 0 0 0 0 0 0 लगाता चला जा रहा है, पर जैसे उन सारे शून्यों से पहले अगर शुरुआत में 1 लगा दिया जाए तो सारे 0 की कीमत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ती चली जाएगी। पर अगर उसमें से 1 का अंक निकाल दिया जाए तो सारे शून्य शून्य ही रह जाएंगे, सारे शून्य शून्य ही रह जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। वो 0 थे, 0 ही रह जाएंगे, पर 1 का अंक अगर उनके साथ लग जाए तो सारे 0 हीरो बन जाएंगे, सभी मूल्यवान हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी सोच, हमारा नजरिया अगर धर्ममय है, अगर शांतिमय है, अगर पवित्र है, अगर अध्यात्ममय है, तो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू, प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक कदम हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हो जाएंगे। महावीर ने अपने हिसाब से सम्यक दर्शन का अर्थ निकाला है, बताया है। वो कहते हैं दर्शन अगर सही होगा तो तुम्हारा विश्वास भी सही होगा, दर्शन अगर सही होगा तो तुम्हारी श्रद्धा भी सही होगी। अच्छे विश्वास को जन्म देने के लिए, अच्छी श्रद्धा को जन्म देने के लिए व्यक्ति का दर्शन, व्यक्ति की दृष्टि ठीक होनी जरूरी है। बगैर विश्वास की दुनिया को जिया ही नहीं जा सकता, तो परमात्मा को कैसे जी सकते हैं। आज यदि एक नाई को हजामत करने के लिए, सेविंग करने के लिए अगर हम अपना चेहरा देते हैं, जो कि हमारे जीवन का सबसे बेशकीमती है, किस आधार पर दे देते हैं? विश्वास के आधार पर कि हमारी सही शेविंग कर लेगा। अगर हमारे पास कार है और कार को अगर हम ड्राइवर देते हैं, ड्राइवर अगर कार चला रहा होता है तो एक मालिक, अरबपति मालिक भी एक 5000 रुपए की नौकरी करने वाले व्यक्ति को अपनी कार संभला देता है और खुद पीछे बैठ जाता है। टकराएगा तो वो, अगर टकराएगा तो उसकी औकात 5000 की जितनी समझेंगे, पर आपकी औकात तो 1 करोड़ की होगी। मगर फिर भी विश्वास के बलबूते हम उसको अपनी जिंदगी सौंप दिया करते हैं। विश्वास के बलबूते पर ही तो हम लोग पत्नी या स्त्री को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर बगैर विश्वास के दुनिया जी कैसे पाएगी। तो कहते हैं विश्वास पैदा होगा तभी जब व्यक्ति का दर्शन सम्यक होगा। तो कुल मिलाकर सही सही देखो, सुंदर सुंदर देखो। गलत दृश्य अगर सामने उभर के भी आ जाएं तो अपनी आंखों के सामने संयम ले लो और सही सही देखने का प्रयत्न करो। ये सारा संसार स्वर्ग जैसा है, ये सारा संसार हमारे लिए मुक्ति का आधार है। अगर हम लोग मुक्ति के भाव से इस संसार को देखेंगे तो हमें इस संसार में कहीं भी कोई बाधा नजर नहीं आएगी और व्यक्ति यही बोध प्राप्त करेगा कि ये संसार एक भाड़े के घर की तरह है, हम लोग यहां आते हैं और चले जाया करते हैं। तो आत्मदृष्टि के साथ, अंतर्दृष्टि के साथ, तत्व दृष्टि के साथ इस संसार को समझना, इस शरीर को समझना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। महावीर की साधना का, मुक्ति के मार्ग का जो दूसरा सोपान है वो है सम्यक ज्ञान। सही सही जानो, सुंदर सुंदर जानो। तो जो कुछ जाना जा रहा है वो सही हो और सुंदर हो। जानने के नाम पर आज दुनिया बहुत कुछ जान रही है, विज्ञान बहुत बढ़ गया है, कंप्यूटराइज्ड जमाना हो गया है, तो बहुत ज्ञान विस्तृत हो चुका है। हर छात्र MBA, CA, कंप्यूटर इंजीनियर या इस तरह की ऊंची से ऊंची पढ़ाई करने में लगा हुआ है। लेकिन पढ़ाई तो पहले भी होती थी, पर पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में थोड़ा फर्क हो गया है। पहले
विनय और विद्या दोनों को जोड़ा जाता था, अब केवल विद्या को जोड़ा जाता है। इसीलिए पहले का व्यक्ति यदि कम पढ़ा लिखा होता तब भी संस्कारशील होता, और आज का कोई व्यक्ति अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तब भी उसके संस्कारों पर संदेह है। आजकल व्यक्ति पैसा तो बहुत कमा रहा है, लेकिन घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई आपस में टूट रहे हैं। एक भाई भाई को निभाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सब बड़े हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं, तो इसने कई तूफान खड़े कर दिए हैं। तो पहले भी पढ़ाई होती थी, अब भी पढ़ाई होती है। पहले दृश्य और दृष्टा दोनों पर जोर दिया जाता था, अब केवल दृश्य पर जोर दिया जा रहा है। पहले जो पढ़ाई होती थी उसमें जीवन और जगत दोनों पर जोर दिया जाता था, अब केवल जगत पर जोर दिया जा रहा है। पहले जो पढ़ाई होती थी उसमें सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विकास को देखा जाता था, अब केवल सामाजिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो परिणाम अपन सब लोगों के सामने है कि इंसान के पास शिक्षा तो बहुत अच्छी है, धन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से हर इंसान टूटा हुआ है, संत्रस्त है। भाई भाई को निभाना पसंद नहीं कर रहा है, बेटा अपने मां बाप के साथ सलीके के साथ पेश नहीं आ रहा है। अब पत्नी मूल्यवान हो गई है, बच्चे मूल्यवान हो गए हैं, लेकिन अगर बच्चों में आपका खून है तो आपके भाई के रगों में भी तो वही खून समाया हुआ है, लेकिन अब केवल बच्चे मूल्यवान हो गए हैं और भाई मूल्यवान नहीं बच पाए। तो भाई गुरुकुल में तो राम जी भी गए थे, गुरुकुल में तो महावीर जी भी गए थे, और गुरुकुल में अपन सब लोग भी जा रहे हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि वहां से जब कोई व्यक्ति निकल कर आता है तो राम लक्ष्मण वो भी वहीं से पढ़कर आए, पर सब एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहे। और हम लोग जिस युग में पढ़ रहे हैं उस युग में हम सब एक दूसरे के दुश्मन जैसे बने हुए हैं। अच्छे ज्ञानी लोग तो, महान लोग तो दुश्मन के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार किया करते हैं, पर हल्की किस्म के लोग मित्र के साथ भी हल्का ही व्यवहार किया करते हैं। मेरी समझ से ज्ञान प्रत्येक इंसान के लिए जरूरी है। पहले चरण में ज्ञान साक्षरता बनता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते केवल साक्षरता से ही काम नहीं चलने वाला, केवल एमबीए होने से काम नहीं चलने वाला। इंसान का निर्माण होना चाहिए, मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, जीवन का निर्माण होना चाहिए। ज्ञान हमारे लिए प्रकाश की तरह है, ज्ञान हमारे लिए एक जलते हुए दीपक की तरह है, ज्ञान हमारे लिए आंखों की तरह है। कि जैसे शरीर में आंख सर्वाधिक मूल्यवान है, वैसे ही जीवन में ज्ञान सर्वाधिक मूल्यवान है। अज्ञानी का क्या अर्थ, अज्ञानी की क्या औकात। ज्ञान के द्वार खुलने चाहिए, फिर वो ज्ञान के द्वार भले ही पहले चरण में स्कूल में जाकर प्रोफेसर प्रिंसिपल के जरिए खुले, बाद में जाकर संतजन, गुरुजन, शास्त्रविद लोगों से खुले, और आगे जाकर के अपने आप से खुले। तो ज्ञान प्राप्ति के 3 द्वार हो गए। पहला द्वार है विद्यालय, दूसरा द्वार है सत्संग, और तीसरा द्वार है अंतरात्मा या अंतर्मन। जिस व्यक्ति ने यजुर्वेद को समझ लिया तो समझ लो कि उसने ऋषियों मुनियों का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। जिसने सामवेद को समझ लिया तो समझ लो कि उसने देवी देवताओं को आकर्षित करने का, आमंत्रित करने का तरीका सीख लिया। जिसने अथर्ववेद समझ लिया उसने सारे वेद समझ लिए, पर ये सारे वेद पढ़कर के भी व्यक्ति का निस्तार नहीं होने वाला। व्यक्ति का असली निस्तार तभी होगा जब व्यक्ति
एक और वेद का अध्ययन करेगा, और वो है अंतर्वेद। स्वयं के अंतर्घट को जब वह जानेगा, पहचानेगा, उसमें स्थित होगा, तो ही वह सच्चा वेदज्ञ, सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। कबीर ने कहा है कि करनी करे सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा। जो अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए पुत्र के समान है। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाती। जो अच्छे वचन बोलता है, ज्ञान की अच्छी बातें करता है, वह व्यक्ति मेरे लिए दोहिते के समान है। तो करनी करे सो पूत हमारा, और करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाती। रहणी रहे सो गुरु हमारा, हम रहणी के साथी। रहणी रहे सो गुरु हमारा। लेकिन जो रहता है अपने आप में, जो रहता है अपने आप को, जो जानता है अपने आप में, जो स्थित रहता है, उस आत्म स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को उन्होंने गुरु की संज्ञा दी कि जो केवल अच्छे कर्म करता है वह व्यक्ति हमारे लिए पुत्र के समान है। जो अच्छे वचन बोलता है वो हमारे लिए दोहिती के समान है, नाती के समान है। लेकिन जो आदमी आत्म स्थित रहता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, वो हमारे लिए गुरु के समान है। और हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे? बोले गुरु के साथ रहना पसंद करेंगे, किसी को गुरु बनाना पसंद करेंगे, न कि किसी को बेटा और दोहिता बनाना। बहुत अच्छा दोहा है ये कि करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे? कौन है हमारा असली मित्र? कि जो आत्म स्थित रहता है, अपने आप में जो बसा हुआ रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने आप को जानना, इससे बड़ा व्रत क्या होगा? इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? इससे बड़ी साधना क्या होगी कि व्यक्ति अपने आप को जानने में लगा हुआ है। तो हमारा फर्ज होता है कि अगर शरीर है तो हम शरीर को भी जाने, वाणी है तो वाणी के मर्म को भी समझे, मन है तो मन के तत्व को भी समझे। इसी को समझने के लिए तो अपन ध्यान करते हैं कि व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी शरीर की संवेदनाओं को समझे, धैर्यपूर्वक अपनी वाणी को मौन रखे, धैर्यपूर्वक अपने चित्त के संस्कारों को समझे। ध्यान का मतलब हुआ धैर्यपूर्वक अपने आप को जानना। क्या ध्यान का मतलब होता है? धैर्यपूर्वक अपने आप को जानना। अधीरता के साथ, जल्दबाजी में कभी ध्यान नहीं होता, क्योंकि जल्दबाजी में व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता, सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर सकता। धैर्यपूर्वक बैठेगा तो वह अपनी अनुपश्यना और विपश्यना कर सकेगा। तो दूसरा पहलू है, और वो है व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने आप को जाने, सही सही जानो, सुंदर सुंदर जानो। खुद को भी जानते हो तो सही सही पूरी तरह जानो, और दुनिया को भी अगर जान रहे हो तो सही सही जानो और सुंदर सुंदर जानो। हर चीज को जानने का प्रयत्न मत करो, कचरे का ज्ञान करके भी क्या कर लोगे। सही तत्व को जानने का प्रयत्न करो। शास्त्र कहते हैं जेण तच्चम विभुज्य जेण चित्तम निरुज्यते। जेण तच्चम विभुज्य जेण